हमला हजुल पे हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो ये है जिनेश संस्कार का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं भी देखा होगा तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। बहुत अच्छा बना हुआ है ब्लॉग, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। तो ये है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैंने आगे को पूजा पाठ से लेकर आगे को सारा कैप्चर कर रखा है। बहुत अच्छा ब्लॉग बना हुआ है। तो प्लीज़ आप देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, और शेयर भी करना। ए वीडियोला बन गई, मैं वीडियोला बन गई। मुट्ठी बंद करके देंगे ना, लिख जाओ। ₹10 ये तो रिवाज ही है बल। फोटोग्राफर संतोष नाला की
गर्मी है मैं बहुत। टोकन भी ना फ्री। सही बात है। दोस्तों अब शुरू हो चुका है कार्यक्रम कान छिदवाने का। भतीजे का कान छिदवा रहे थे यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि जो कान छिदवाने वाली बाली होती है ना, उसकी नोक थोड़ा सा मोटी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि पंडित जी ने सोचा कि इसको दर्द होगा, इसलिए उन्होंने इसके बाद छोड़ दिया था। बस कान पे छुआ लिए थे और इसके बाद फिर इसको बताया जा रहा था जो जो इसके नियम होते हैं जनेऊ के, तो सारा इसको पाठ पढ़ाया जा रहा था। उसके बाद इसको जनेऊ भी डाल दिया था और जनेऊ के बारे में इसको सब कुछ डिटेल वाइज पंडित जी बता रहे थे। और उसके बाद फिर इसके जो भी इसके नियम होते हैं बेल की लकड़ी से, वो चीज़ें बताई जा रही थी। तो यहाँ पे हम सभी लोग सुन रहे थे बैठ के। आप मेरी वीडियो में आगे बने रहें तो आपको पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा ब्लॉग बना हुआ है और बहुत अच्छा है। आप बस बने रहें मेरी वीडियो के साथ। से दूसरा कार्यक्रम शुरू हो गया था दोस्तों। यहाँ पे एक एक करके ताऊ, पापा, चाचा लोग इसके कान में धीरे धीरे एक मंत्र बोलेंगे और ये मंत्र उसको सुनना होता है, अदरवाइज बाहर किसी को नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये पंडित जी कह रहे थे और फिर हमें तो नहीं सुनाई दे रहा था। पहले सबसे पहले इसके पापा गए हुए थे, फिर उसके बाद बड़े ताऊ का नंबर आया, फिर चाचा, छोटे ताऊ, सबका नंबर आया धीरे धीरे। तो ऐसे ही करके सब धीरे धीरे बोल रहे थे और पंडित जी बोल रहे थे थोड़ा धीरे धीरे बोलो।
ज्यादातर बोर्ड जो है बिहारी लोग अब देखने तो उसकी जान बची है। आज का दिन तो उतार ही सकता था। 3 दिन में उतार देने लेकिन क्या करने उसका कान लगा पहन से पहना तो एक ये भी रस्म होती है कि चाची, ताई और बुआ लोग भी सभी अपने हाथ में कंकड़ बांधते हैं। और देखो ताई ने भी अपने हाथ में कंकड़ बांध रखा है और ये भी एक रस्म होती है। उसके बाद चावल दे रहे थे उस सबको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब जनेऊ हो चुका था उसके बाद भिक्षा लेने आते हैं। जिसका जनेऊ था वो भिक्षा लेने आते हैं और फिर उसकी झोली में ये चीज़ डाला जाता है। तो ये भी एक परंपरा है और जनेऊ के साथ साथ एक नियम है। तो अभी तो देखो धीरे धीरे सब यहाँ भीड़ है कि नहीं किसी को होना नहीं होगा जैसे कि बॉटम न दोस्तों यहाँ पे हमारा भतीजा सबसे भिक्षा ले रहा है और मुंह से बोलना भी होता है भिक्षाम देही। तो सबने अपने पास चावल रख लिए थे और दक्षिणा रख ली थी और सब इसके झोली में डाल रहे थे। तो मैंने भी एक पहली बार ही देखा हुआ है। मैंने आज से पहले कभी जनेऊ संस्कार नहीं देखा था और कभी हमारे घर में किसी का हुआ भी नहीं। हुआ था तो पहले हम छोटे थे तो हुआ होगा पहले, और सबसे बड़ी तो मैं ही थी। तो ऐसा तो मैंने कभी कुछ देखा नहीं, तो मैं यही देख रही ये चीज़ें भी। और तो इसीलिए ये यादगार भी रहती है और छोटी छोटी चीज़ें हमें पता भी लग जाती हैं कि यही नियम होते हैं इसमें और क्या क्या करना पड़ता है। तो अभी तो बुआ को दे रहा है बुआ से ले रहा है भिक्षा। दीदी तो दोस्तों भिक्षा लेने के बाद सारे पंडित जी को दे दिया था सामने और पंडित जी सारा भिक्षा निकाल रहे हैं। जो दक्षिणा था वो सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके साइड में रख देंगे और उसके बाद अब हवन की तैयारी होगी दोस्तों। तो आप भी देखिए साथ में हवन की तैयारी।
दोस्तों यहाँ पे पंडित जी शुरू कर रहे हैं हवन की तैयारी। तो यहाँ पे हवन सामग्री सब कुछ लेके रखा हुआ है और पंडित जी हवन कुंड में अग्नि जला रहे हैं और यहाँ पे देखिए सारा जिसकी सामग्री है उसमें डाल रहे हैं। अब वो गमलों में डालने वाली आएगी। हवा में बहुत भला तुम का जम था ओम श्री सते लक्ष्मी सर्वज्ञां बहुरात्रि पार्श्वेराणिरो भवस्विनो व्यातं मौर्णन्निघाणां मुम्मै गाणपयो तन्मै गाणं प्रियै यजोः पवित्रमधिशतधारं रजोः पवित्रमधिशतधारं स्वाधीर्वाधविता पुनातु भजोः पवित्रेण शतधारिणं कामानुग्रहः क्रियाभिः हमला हजूल पे जाल नाश्ता नहीं करो जाओ नहीं करा तो करो जाओ हवन करो। जनयन्तदेवा ॐ पूर्णादर्विपरा पतसु पूर्णा पुनरापतवसनैव विक्रीडावः ईकाभूर्जकुङ्गधक्वतो स्वाहा। भगवान की दोस्तों यहाँ पे मेरे निक्कू का कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहा है। दिए इकट्ठे कर करके वो अपने लगी हुई है खेलों में मस्त होके, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी बच्चों के लिए, तो खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो दियों से लगी हुई है खेलों में। अच्छा हुआ कि परेशान नहीं करी है। और उसके बाद हो गए थे फेरे शुरू, तो अग्नि के फेरे लेने होते हैं। तो हवन तो हो चुका था, उसके बाद समाप्त होने वाला था, थोड़ी देर में समाप्त होने वाली है पूजा। तो अभी तो फेरे चल रहे हैं। हो तो जाओ नो बोलो। तो दोस्तों जनेऊ संस्कार का सारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और सबको प्रसादी मिल चुकी है और हम अब चले खाना खाने। और यहाँ पे सभी लोग खाने का इंतज़ाम कर रखा था, तो सभी लोग खाना खाने बैठे हुए हैं। सारे अपनी ही फैमिली के हैं, कोई बाहर का नहीं है। तो यहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा कर रखा था और खाने में भी बहुत कुछ डिश बना हुआ था, पूरी और चावल, छोले, राजमा और पनीर वगैरह सब कुछ बना था। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और घर पे आके तो मैंने सबसे पहले नहाना धोना किया, क्योंकि वहाँ से आके ना मुझे इतनी गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए और नहा धो लिया है। तो अब मैं सोची कि थोड़ा नींबू पानी बना लूँ अपने लिए, क्योंकि
वहाँ का खाना खा के ना मुझे बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया था, शायद में मैंने ज़्यादा चावल, मोटे चावल खा लिए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अजीब सा सर भारी सा हो रहा है मेरा। तो अब मैं थोड़ा नींबू पानी पी लेती हूँ। और सब आ चुके हैं, बहनें मेरी पीछे आ रही है क्योंकि आज बुध बाजार लगा हुआ है, तो बुध बाजार घूमते हुए आ रही हैं। और कुकू लोग तो ऊपर चले गए हैं ताऊ के घर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।